कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए होली स्पेशल डिश लाई हूँ जो कि गुजिया बनाई जाती है। और गुजिया मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से और इजी वे में बताऊंगी। ये गुजिया बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाई हूँ, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही क्रिस्पी बनी हुई है। इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपको भी ये बहुत पसंद आएगा इस तरह से, और आपको भी कोई झंझट नहीं होगी और जल्दी बन जाएगी गुजिया। तो इसलिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। मैं अपने गुजिया बनाने के साथ साथ मैं आपको टिप्स और ट्रिप्स भी देती जाऊंगी, और कैसे इसके सीक्रेट हैं, क्या क्या तरीका है, ये कैसे बनता है और क्रिस्पी कैसे बना रहेगा। हमारी गुजिया ठंडी होने के बाद जैसे बहुत हार्ड हो जाती है या बहुत मुलायम हो जाती है, तो इस तरह से आपके साथ बिल्कुल नहीं होगा। तो मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने 3 कप मैदा लिया हुआ है। इस कप से 3 कप मैदा लिए हैं और इसमें हम डालेंगे 1/4 घी। देसी घी में आप बनाएंगे तो बहुत ही करारी गुजिया बनेगी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक डालेंगे तो इसका टेस्ट और बढ़िया आएगा। बस 1 पिंच डालेंगे और इसे अच्छे से घी को और मैदे को मिलाएंगे अच्छे से मसल कर। और ये देखें, अच्छे से हमने घी को मिक्स कर लिया है मैदे के साथ। और जब हम इसको इस तरह से मुट्ठी बांधें तो इस तरह से लड्डू की तरह बन जाना चाहिए। इससे ये पता चलता है कि हमारे घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो गया है। ये देखें, इस तरह से बन जाना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक डो बना लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं गूंदना है, जैसे आप रोटी का डो बनाते हैं उस तरह से नहीं गूंदना है। बस हल्के हल्के से इसे मिक्स करके बस रख देना है। इस तरह से डो आपको तैयार करना है। ये देखिए, थोड़ा सा पानी और है तो इसे हम थोड़ा सा ले लेते हैं, साइड से भी निकाल लेते हैं और सारे डो को इकट्ठा कर लेते हैं। इसमें हमारा 1 कप पानी लगा है, ज़्यादा नहीं लगा है। और इसे इकट्ठा कर लेना है बस, और ज़्यादा गूंदने की इसकी ज़रूरत नहीं है। इस तरह से अब इसे थोड़ा सा दबाते हुए इकट्ठा कर लीजिए। ये देखें, इस तरह से एक पॉलीथीन ले लीजिए, इसमें अपने डो को रखिए और इस तरह से लपेटते हुए इसको आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। और जब तक ये डो हमारा सेट होता है, चलिए हम अपनी गुजिया की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। एक पैन हमने रखा हुआ है और इसमें डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। आधा चम्मच और डालेंगे। घी को मेल्ट हो जाने देते हैं। इसी के साथ हम डाल देंगे ये आधा कप सूजी है। सूजी को पहले भून लेते हैं अच्छे से। और ये देखें, सूजी बहुत ही अच्छे से भून गई है और हल्का गोल्डन ब्राउन भी हो गई है। बस हमें बहुत ज़्यादा इसका कलर चेंज नहीं करना है। और आप भी कोई भी चीज़ अगर आप गुजिया में फिलिंग के लिए आप भूनते हैं तो भुनाई बहुत अच्छी किया करें, क्योंकि गुजिया लंबे समय तक अगर आप रखेंगे तो गुजिया ख़राब हो जाएगी अगर कोई भी चीज़ कच्चा रहेगा या भुना नहीं रहेगा अच्छे से। अब इसको चलिए निकाल लेते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। देखिए, इस तरह से प्लेट ले लीजिए और जो हमने सूजी भुनी थी ना उसको इसमें डाल देंगे। जब तक ये ठंडा रहेगा हम दूसरी चीज़ की भुनाई कर लेते हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट की। और इसको फैला दीजिए, ये अच्छे से ठंडा हो जाना चाहिए। उसी कढ़ाई को हम फिर से रखेंगे और ये 1 कप नारियल का लच्छा है रेडीमेड, इसको डाल देते हैं। बिल्कुल लो फ्लेम पे भुनिएगा वरना बहुत जल्दी जल जाता है। और ये कुछ ड्राई फ्रूट है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो ड्राई फ्रूट उसे इस्तेमाल कर लीजिए। और इसको लो फ्लेम पर दोनों को अच्छे से भून लेंगे। दोबारा घी नहीं डालेंगे क्योंकि नारियल में खुद ऑयल होता है, उसी में ये दोनों भुन जाएगा अच्छे से। और ये देखें, 1 मिनट से भी कम समय लिया
और लो फ्लेम पर नारियल का लच्छा और ड्राई फ्रूट अच्छे से भून गए हैं। अब इसे भी हम निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। इसे एक प्लेट में इसे भी ट्रांसफ़र कर लीजिए और फैला दीजिए, ये भी ठंडा होता रहेगा। अब आइए चलिए हम अपना खोवा भून लेते हैं। और उसी कढ़ाई को हम फिर से रखेंगे बिना घी डाले। और ये देखें 1 कप खोया है, इससे हम इसी में भून लेते हैं। फ्रिज में मैं रखी थी इसलिए थोड़ा सा जम गया है। और ये देखें 1 से 2 मिनट हो गए हैं खोया भूनते हुए। अब ये अच्छे से खोया भून गया है, बहुत ही अच्छी और सोंधी खुशबू आ रही है। तो इसे आप गैस बंद कर देते हैं और इसे छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। जब सारी फिलिंग ठंडी हो जाएगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। और ये देखें इस तरह से एक बाउल ले लेना है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले, ये देखें सूजी ठंडी हो गई है, इसको इसमें डाल लेते हैं। और इसके बाद आप जैसे मीठा खाते हो कम ज़्यादा उस हिसाब से आप चीनी डालेंगे। ये आधा कप चीनी है। और इन सबको अच्छे से हमें मिला लेना है। और गरम फीलिंग में ज़रा भी आप चीनी नहीं डालिएगा एक बार में, क्योंकि गरम में अगर आप डालेंगे तो चीनी आपकी मेल्ट हो जाएगी और आपका मिश्रण जो है, आपके फीलिंग जो है वो गीला हो जाएगा। देखिए डो को हमारे आधा घंटा हो गया है। आइए इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा हो गया है डो हमारा। अब इसको इसमें से निकाल लीजिए और इसे एक बार फिर थोड़ा सा मसल लेते हैं। और ये देखिए इस तरह से। और जितना बड़ा छोटा आपको गुजिया बनाना है उस हिसाब से आप लोई निकालेंगे। इस तरह से सभी को तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरह से एक लोई को उठाएंगे और उसको गोल करते हुए इस तरह से दबा लेंगे और इसको छोटी पूड़ी की शक्ल में बेलेंगे। ना बहुत ज़्यादा मोटी हो ना बहुत ज़्यादा पतली हो। ये देखिए इस तरह से। और मेरे पास देखिए इस तरह का सांचा है, इसको मैं इसके अंदर रखूंगी। ये देखिए बिल्कुल बीचों बीच थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए। ये देखें थोड़ा सा निकला हुआ होना चाहिए इसके किनारे से। और इसके अंदर हम अपनी जो अभी फिलिंग बनाई थी वो मैं भरूंगी। ये इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं भरना है ना बहुत कम भरना है। इस हिसाब से भरना है कि आपकी फिलिंग जब आप फ्राई करें तो आपकी गुजिया फटे नहीं। और इसको हम आराम से दबा देंगे। ये देखें इस तरह से। अगर आपका ये डो किनारे से चिपक ना रहा हो तो आप इसमें पानी लगा लीजिए, फिर इसको दबाइए आप, तो ये अच्छे से बन जाएगा। अब इसको जो ये साइड का है इसे हम निकाल लेंगे अच्छे से। इसको निकाल लीजिए इस तरह से। और आइए दिखाते हैं आपको। ये देखें कितनी बढ़िया डिज़ाइनदार गुजिया बनकर तैयार है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया देखने में बहुत अच्छी लगेगी। ये देखें इस तरह से। एक मैं आपको और बता देती हूँ।
ये देखिए इस तरह से सारी गुजिया को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। इसी तरह आप भी बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया बहुत अच्छी बनेगी। और अब चलिए फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई हमने रखी है, उसमें ऑयल डाले हैं। ऑयल थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, तो गुजिया नीचे तली में बैठना नहीं चाहिए। थोड़ा सा ज़्यादा ही ऑयल लगता है तो गुजिया अच्छे से फ्राई होती है। और मैदे की गुजिया है, आपको पता ही है कि मैदे की कोई भी चीज़ हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं की जाती। और इसमें तो मतलब हमने फिलिंग भी भरी हुई है, तो फिलिंग भी अच्छे से पक जाए और हमारी गुजिया भी पक जाए और क्रिस्पी भी बने, तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करिएगा। ये देखिए अब एक एक करके हम इसमें डालते जाएंगे और इसे तुरंत नहीं छूना है। देखिए गुजिया हमारे सब ऊपर आ गई है। अब इसे हम पलट देते हैं। इसे अलटते पलटते हुए हमें इसको गोल्डन होने तक फ्राई कर लेना है। गुजिया हमारी फ्राई होकर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखें कहीं से भी फटी नहीं है गुजिया हमारी। जिस तरह से मैं बताई हूँ इस तरह से आप भी बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया तेल में फटेगी नहीं और बहुत बढ़िया करारी बनकर तैयार होगी। और ये देखें अब ये इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। गुजिया हमने सब निकाल दी है। अब आइए चलिए अपने दूसरे बैच को फ्राई करते हैं। लीजिए होली की स्पेशल डिश गुजिया बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही करारी है, बहुत ही क्रिस्पी है। जिस तरह से मैं आपको बताई हूँ उसी तरह से आप बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया बहुत टेस्टी बनेगी। होली में गुजिया ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। इसी का ये मेन इंग्रेडिएंट है इसका, तो इसलिए आप इसे ज़रूर बनाएं। जिस तरह से मैं बताई हूँ उसी तरह आप बनाएंगे तो आपकी भी गुजिया बहुत ही क्रिस्पी और करारी बनेगी। ये बहुत टेस्टी बनी हुई है। आप देख रहे होंगे कितनी बढ़िया करारी और क्रिस्पी दिख रही है। कहीं से भी गुजिया आपको फटी हुई नजर नहीं आ रही होगी। ये बहुत टेस्टी बनती है और बहुत ही अच्छे और बहुत ही सिंपल तरीके से हमने आपको बताया है। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। और मेरी तरफ से सभी व्यूवर्स को हैप्पी होली।